हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम रीजनिंग का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सीरीज़। ठीक है, हालांकि नंबर सीरीज़ तो आपने काफ़ी सारी जगह से पढ़ना होगा, लेकिन मैं आपको इतना ट्रस्ट दिला सकता हूं कि हमारे यहाँ से नंबर सीरीज़ पढ़ने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हालांकि नंबर सीरीज़ होता क्या है, एक्चुअली में नंबर सीरीज़ जो होता है ये एक लॉजिकल टॉपिक है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है कि एक आपको नंबर्स की सीरीज़ दी गई होती है। ठीक है, उसमें कुछ लॉजिक दिया गया होता है और आपको उस लॉजिक को देखना है, समझना है और उसको फाइंड करना है कि उसमें लॉजिक कौन सा लगा हुआ है, और आगे जो भी नंबर आपको लास्ट में जब बीच में कोई भी नंबर पूछा होगा वो नंबर्स को आपने निकालना होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसको निकालने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं और इसको निकालने के लिए, इस टॉपिक को निकालने के लिए आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे आपको उसी प्रैक्टिस के ऊपर किस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है वो हम यहाँ पे सिखाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही क्वेश्चंस की टॉपिक के ऊपर, एक ही बेस के ऊपर आप सारे क्वेश्चन निकाल दोगे, वो उसको प्रैक्टिस मान लोगे, वो जो है वो आपकी प्रैक्टिस नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ मेथड्स बताऊंगा जिस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस का, नंबर सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा रहा हूँ कुछ मेथड्स की जब भी आपको नंबर सीरीज़ कोई भी आएगी तो आपने उसको पहले किस तरीके से देखना और किस तरीके से उसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपके मेथड्स टू फाइंड। ठीक है भाई, जब भी आपको नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, हालांकि जो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो ना उसमें नंबर सीरीज़ जो है वो तो एग्जामिनर का मेन पॉइंट होता है। वो हर एक क्वेश्चन में, हर एक पेपर में एक या दो क्वेश्चन डालता ही डालता है। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन आएगा, आपने जो उसको क्वेश्चन को देखना है, सबसे पहले उसमें कौन सा मेथड लगाना है। सबसे पहले तो एक जो मेथड होता है वो तो सभी का अपना मेथड है कि आप उस क्वेश्चन को सोचो। अगर किसी क्वेश्चन को आप सोच ले हो तो फिर तो कोई भी मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा से उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे आपका जो पहला मेथड आया था उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड। मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड। ठीक है, मतलब जो भी आपको नंबर सीरीज दी होगी उसमें आपने देखना है कि उस सीरीज को क्या मैं पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर तो निकल जाएगा समझ लेना कि आपका जो क्वेश्चन है वो उसी टॉपिक के ऊपर रिलेट करता है और आप उसी तरीके से उसको निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये मेथड फेल हो जाता है फिर आपने दूसरे मेथड के ऊपर आ जाना है जिसको आप बोलते हो गैप। ठीक है, नंबर्स गैप लिख सकते हो आप, नंबर्स गैप। फिर आपने क्या करना है, सीरीज में पहला और दूसरा और तीसरा, तीसरे और चौथे में आपने गैप चेक करना है और गैप को आपने स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाना। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके मल्टीप्लाई प्लस माइनस से नहीं निकलते हैं ना, तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके नंबर गैप से निकल जाते हैं। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन मान लो नंबर गैप से भी नहीं निकल रहा, फिर आप तीसरे नंबर पे आ जाओगे जिसका नाम है अल्टरनेट सीरीज। आप इसको बोल सकते हो अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज में क्या होता है कि मान लो आपको कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, मान लो आपको नंबर्स दिए गए हैं 5, 7, 10, 12, इस तरह से आपको नंबर दिए गए हैं। ठीक है, हालांकि आप इसको ऐसे से नहीं देख सकते कि इसमें क्या है क्या नहीं। फिर वो आप अगर इसको देखोगे तो ये किस तरीके से चलती है, अल्टरनेट से चलती है कि इसमें एक ही सीरीज के अंदर दो सीरीज प्रेजेंट होती है। कि क्या अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक छोड़ के एक, कि एक नंबर छोड़ के एक अलग से सीरीज होगी और दूसरी साइड से एक नंबर छोड़ के एक अलग से सीरीज होगी। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक और आता है आपका जिसको आप बोलते हो क्यूब और स्क्वायर वाली फॉर्म में। ठीक है, इसमें ना कोई रूल नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपने देखना है कि सामने से दिख रहे होंगे कि ये नंबर स्क्वायर फॉर्म में है या ये नंबर क्यूब फॉर्म में है, तो आप इसको डायरेक्ट सीधे से कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया होगा 4, 9, 16 एंड देन इसमें आपका कोई भी गैप नहीं लगेगा, आपने सीधा इसको क्या कर देना है, आपको दिखेगा कि ये नंबर स्क्वायर फॉर्म में है तो ये किस का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और आगे आप पता चल जाएगा आपको 5 का स्क्वायर लगना है, यानी कि 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के टॉपिक को बोलते हैं स्क्वायर और क्यूबिक फॉर्म में। ठीक है, स्क्वायर और क्यूबिक फॉर्म में, स्क्वायर या फिर क्यूब। ठीक है,
तो इसमें आपका कोई भी रूल नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया हमारे मेथड्स, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फाइंड द मिसिंग टर्म। इस तरह से हर एक क्वेश्चन में आपको इसी तरह से आएगा, फाइंड द मिसिंग टर्म, या फिर कुछ भी आपको दे सकता है, ठीक है, फाइंड द गैप या कुछ भी, ठीक है, फाइंड द नंबर सीरीज। तो उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग टर्म। तो आपके पास कुछ टर्म्स है, उसके आगे जो फिलअप्स में दिया होगा, क्वेश्चन मार्क दिया होगा, उसको आपने डिफाइन करना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 5, 11, 24, 5, 11, 24। उसके बाद है 51, 106, 51, 106, और देन उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क जो आपको मिसिंग है, ये है आपकी मिसिंग टर्म जो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो कोई भी आपको तो पहले क्वेश्चन देख लो, ये कौन सा है कि आपका नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप अपने दिमाग से खुद के लिए सोचो कि क्या इस क्वेश्चन को खुद से निकल सकता था। अगर तो नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, इन मेथड्स के ऊपर आ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले मेथड कौन सा था, आपने कौन सा लगाना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कुछ करके या प्लस माइनस करके कुछ 11 बन सकता है, तो यहाँ से जब मैं देखूँ इधर देखो 5 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1 है ना, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ठीक है, क्या हो गया, 5 दूने 10 और 1 11। उसी तरह से अगर इसको भी आगे देखूँ 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, फिर आगे देखो क्या बन रहा है 24 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। देखो हमारा लॉजिक जो है, हमारा रूल जो है वो आगे बढ़ रहा है ना। देखो किस तरह से लॉजिक लगा हुआ है, पहले मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, इस तरह से। अब देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 लगा होगा यहाँ पे। देखो मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 है ना, पहले देखो 5 दूने 10 और 1 11, 11 दूने 22 और 2 24, 24 दूने 48 और 3 51 हो गए, 51 जिसको बोलते हैं। आगे 51 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 102, और प्लस 4 हमने ऐड कर दिया तो बीच कितना हो जाएगा, 106। अभी जो टर्म है इसमें कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लाई 2 और प्लस किसको करना है, पहले देखो 1 प्लस कर रहा था, 2 प्लस कर रहा था, 3 प्लस कर रहा था, 4 प्लस कर रहा था, अब क्या करेगा, प्लस 5, ठीक है। अब मुझे बताओ 106 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाता है, 106 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 212, और 212 और बीच में कितने प्लस करने हैं, 5, 212 और 5 कितना हो जाएगा आपका 217। यानी कि आपका जो आंसर है वो था 217, जो आपको ये मिसिंग टर्म को फिल करना था, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन ही आपका किस फॉर्म से निकल गया, पहले टॉपिक से, जिसका नाम था मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अगर आपसे ये नहीं निकलता फिर आपने क्या करना था, उन नंबर्स का गैप चेक कर लेना था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 5, 13, 29, 5, 13, 29, 5, 13, 29, 61, 125, 61 और 125, ठीक है। और इसके आगे वाली टर्म्स आपको जो मिसिंग है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको भी आप पहले तो सभी देखेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है, कि कौन से मेथड से निकलता है। सबसे पहले हमने कोई भी क्वेश्चन आएगा, नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपका मेथड लगेगा वो लगेगा मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके, कि क्या मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। अगर नहीं निकलेगा तो फिर दूसरे नंबर पे आए ना अपने नंबर गैप के ऊपर, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं किस तरह से चल रहा था ये। 5 दूने 10, 3 13, 13 दूने 26 और 3, हाँ, यहाँ से हमें पहले दो टर्म को ही फाइंड करने से हमें सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ पे देखो क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 कर रहा था। अब देखो 13 दूने कितना होता है 26, फिर से प्लस 3 कर रहा है। अब देखो 29 को 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 58, और प्लस कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब इसको भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 कर रहा था, इसको भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 कर रहा है। अभी जो 125 के आगे जो टर्म्स होगी उसको भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 करेगा, तो 125 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा भाई, 125 को 2 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा 250, प्लस 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 253। तो ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ रही होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 4, 11,
फिर आगे है आपका 30, 67, 128, 30, 67 और 128। आगे आपने आगे वाली टर्म निकालनी है, ठीक है। आपका था 4, 11, 30, 67, 128 और आगे वाली टर्म्स हमने निकालनी है। तो सबसे पहले इसको भी करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला मेथड जो है वो हमारा कौन सा रहने वाला है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो भाई जब हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके देखें, भाई 4 को कुछ मल्टीप्लाई करें और प्लस करें, तो ऐसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 दूने 8 और 3 11, चलो ये मान लो। आगे देखो 11 3 33 और 3, अब देखो माइनस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब सामने से दिख रहा है कि इसमें ये वाले मेथड से तो नहीं निकलेगा। फिर हम कौन से मेथड पे आ जाएंगे, नंबर सीरीज वाले, सॉरी नंबर गैप वाले, ठीक है। तो नंबर गैप वाले मेथड से देखो किस तरह से नंबर गैप किस तरह से लगाते हैं। मान लो ये नंबर्स हैं, इनके बीच का गैप देखो पहले कितने का है, भाई इसमें गैप है आपका 7 का। आगे वाले में गैप देख लो कितने का है, आगे वाले में गैप है आपका 19 का, ठीक है। उसके बाद गैप कितने का है भाई 30 और कितने 67 होते हैं, 7 में से 0 गए 7, 6 में से 3 गए और 3, इतना आया 37 का, ठीक है। आगे वाले में गैप देखेंगे तो कितने का है, आगे वाले में गैप है 8 में से 7 गए 1, 12 में से 6 गए 6, ठीक है। इतना गैप है। क्या कुछ बन रहा है, ये आएगा आपका फर्स्ट स्टेप। अगर कुछ नहीं बन रहा है फिर आप क्या करोगे, एक बार फिर से इसका गैप निकाल लोगे। भाई इसमें गैप बता दो कितने का है, इसमें गैप है 12 का। इसमें गैप बता दो कितने का है, 19 और कितने 37 होते हैं, 19 और कितने 19 और 18 हो गए ना 37, 19 और 19 होते हैं 38 और एक माइनस, ठीक है। तो यानी कि 12 और 18, आगे वाले में गैप देख लो कितने का आ रहा है, आगे वाले में गैप आ रहा है आपका 11 में से 7 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, ठीक है। कितने का आ रहा है 24 का। अभी देखो हमारे यहाँ से लॉजिक सामने से दिख रहा है, क्या है कि पहले 12 और 6 18, 18 और 6 24, अब क्या आएगा 24 और जो इसमें फिल करेगा 24 और 6 कितना आना था 30, और इन्हीं को प्लस करके यहाँ पे ये वाला गैप बनना था। तो 61 और 30 कितने होते हैं, 61 और 30 होते हैं 91, यानी कि 91, ठीक है। अब ये नंबर बन गया और ये जो 91 है इसी को प्लस करके आगे वाला जो नंबर पूछा हुआ था वही निकालना था। तो भाई इसको हम जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 और 91 को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 219। इसका मतलब आपका जो मिसिंग टर्म थी ना वो थी आपकी 219, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर से देखो क्या किया था, इसमें हमारे पास ये नंबर्स थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने सबसे पहले मेथड लगाया मल्टीप्लाई प्लस माइनस का, ठीक है, कि कोई भी नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके देखा, उससे तो आपका क्वेश्चन जो था वो नहीं निकला था। फिर आपने क्या किया कि दूसरा जो मेथड था वो था नंबर गैप, कि आपने गैप ले लिया, ठीक है। तो जब गैप लिया तो पहले स्टेप में सभी का गैप देखा तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसी नंबर्स को फिर से एक बार गैप ले लिया, ठीक है। तो जब गैप लिया तो हमें सामने से पता चल गया कि वो नंबर्स को क्या कर रहा है, 6 ऐड कर रहा है। तो जब 6 ऐड किए, 12 और 6 18, 6 24, अब मुझे पता चल गया कि आगे वाला जो गैप है वो कितने ऐड करके 6 ऐड करेगा। 24 में से 6 ऐड किए तो हो गए कितने आपके पास 30। तो 30, अब मुझे पता चल गया कि 61 और 30 मिलके ही आगे वाला गैप बनेगा। तो 61 और 30 कितने हो जाते हैं 91, तो आ गया यहाँ पे आगे 91, ठीक है। तो 91, फिर अभी मुझे पता चला कि ये गैप और पीछे वाला नंबर प्लस करके ही तो आगे वाला नंबर बना होगा, ठीक है। इसी तो ऐसे तो किया है ना, वैसे देखो 4 और 7 का गैप प्लस किया तो 11 बन गया, 11 और 19 का गैप प्लस किया तो 30 बन गया। इसी तरह से अब 128 और गैप कितना 91, इसको ऐड किया तो कितना बन गया 219, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखो, 7 12 19 28, 7 12 19 28, देन उसके बाद था 39 और नेक्स्ट टर्म आपने निकालनी थी। यह आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा मेथड लगाना था आपने, मल्टीप्लाई प्लस माइनस का। क्या मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ करेंगे, बस अगर 7 दूने 14 करेंगे, -2 12 दूने 24, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे हमें पता चल गया कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस से नहीं निकलेगा, तो फिर आगे आपका नंबर जो सेकंड मेथड आ जाएगा वो था आपका
नंबर्स गैप निकालने वाला। ठीक है, तो किस तरह से भाई इनका गैप देखेंगे जब, तो कितने का गैप है 5 का, फिर आगे जो गैप है वो कितने का है 7 का, फिर आगे गैप कितने का है 9 का। ठीक है, यहाँ से तो सामने से पता चल रहा है कि ये सीरीज़ बिल्कुल इजी वाली थी, गैप से बिल्कुल इजी वे से निकल रहा था। आगे कितने का गैप है यहाँ पे गैप है 11 का। ठीक है, तो ये तो सीरीज़ सामने से पता चल रही है कि बिल्कुल इजी वाली सीरीज़ थी कि सभी में गैप कितने का है 2 प्लस कर रहा है। पहले 5 प्लस 2 किए 7 प्लस 2 किए 9 और प्लस 2 किए कितने 11। अब इसके बाद प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 13 का गैप आएगा, और इन दोनों को प्लस करके तो आपका जो था वो आंसर निकल जाएगा। तो कितना आएगा इसका आंसर 39 और 3 कितना हो जाएगा 52, यानी कि 52 आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है 2, 8, 18, 32, 32 के बाद आपका आएगा 50, देन उसके बाद आपने आगे वाली टर्म फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इसको भी जब हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे तो क्या कुछ होगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने से पहला मेथड तो इसमें फेल हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन करोगे ना, जो भी क्वेश्चन करोगे आप सबसे पहले आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस को देखोगे, क्योंकि वो डायरेक्टली हमसे पता चल जाता है। अगर वो नहीं हो रहा है फिर हम किससे आएंगे, नंबर गैप के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर गैप किस तरह से करेंगे, मान लो ये नंबर्स हैं, इसमें गैप कितने का आ रहा है 6 का गैप आ रहा है ना, इसके बाद कितने का गैप आ रहा है 18, 8 से 18 बनने में कितना का गैप आ रहा है 10 का गैप आ रहा है। देन उसके बाद 18 से 32 आने में कितने का गैप आ रहा है, इस दोनों में गैप था आपका 18 और 14 होते हैं 32, यहाँ पे 14 का गैप आ रहा है, और 32 50 तक आने में 16 का गैप आ रहा है। ठीक है, और ये भी जो है सीरीज जो है पहले स्टेप से ही आपकी निकल जाएगी। क्या कि आपको ये पता चल रहा है कि 6, 10, 14 और 16, यानी कि आप क्या कर रहा है कि 4 बीच में ऐड कर रहा है। ठीक है, 4 ऐड करने का मतलब 16 के बीच में 4 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 20। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया कि आपका हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो गैप आएगा आपका 16 का नहीं था, यहाँ पे गैप जो था वो था आपका 18 का। ठीक है, 32 और 18 50 होते हैं ना, तो यहाँ पे +4 का गैप आ रहा था। ठीक है, 6, 4, 10, 4, 14 और 4 18। ठीक है, अब हमें पता है 18 और 4 करके 22 का गैप आना था। ठीक है, तो 22 यानी कि 50 और 22 कितने हो जाएंगे, ये आएंगे आपके 72। ठीक है, तो ये थी आपकी सीरीज कौन से मेथड से निकलने वाली, नंबर गैप से। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो हैं जो प्लस माइनस से नहीं निकलेंगे ना, तो 97% आप लगा सकते हो कि आपके गैप से क्वेश्चन सारे निकल सकते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाले मेथड से निकालेंगे, अगर वहाँ से नहीं निकल रहा है ना तो सीधा आप उसका गैप निकालोगे, गैप से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 1, 4, 10, 22, 10, 22 और 46। ठीक है, और आगे वाली टर्म्स आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो इसमें भी आप सबसे पहले क्या करना है, मैथड कौन सा लगेगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस चेक करना है, फिर उसके बाद नंबर्स गैप चेक करना है। अब ये देखो कौन से क्वेश्चन से निकलेगा ये वाला, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें गैप लगा रहे होंगे, बट इसमें गैप के से तो निकलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि जब भी आप इसको अप्लाई करोगे ना तो सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला ही मेथड करना है, चाहे वो गैप से निकले चाहे वो अल्टरनेट सीरीज से निकले, बट थोड़ा सा आपके माइंड में होना चाहिए ना कि सबसे पहले आपको किस तरह से करना था। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये गैप से नहीं निकलेगा, ये था मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाले मेथड से निकलने वाला। देखो यहाँ पे है ना, 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँ और प्लस 2 करूँ, कितने हो जाएगा 2, 1 दूने 2 और 2 + 2 4। ठीक है, आगे फिर से मल्टीप्लाई 2 + 2 करूँ, 4 दूने 8 + 2 10, निकल गया ना। आगे फिर से देखो 10 दूने 20 और 2 22, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा गैप चल रहा था, मल्टीप्लाई 2 + 2। यहाँ पे भी आगे देख लो क्या था, 22 दूने 44 और 2 40। आगे वाला क्या आएगा, अब
इसमें भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 करना पड़ेगा। 40 दूने कितने होते हैं आपके 46, 2 से कितना होगा आपका 92, और 92 में बीच जब 2 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 94। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। ठीक है, यही है ना कि जब भी आपको क्वेश्चन करने हैं ना तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड करो। क्यों? क्योंकि आपको देखते ही आपका आंसर निकल जाएगा। अगर वहां से नहीं निकल रहा फिर आप क्या करोगे, नंबर गैप से चलोगे। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, 16, 51, 158। ठीक है, इसको भी आप ट्राई करोगे किस तरह से निकलेगा ये वाला। भाई जब इसमें हमने गैप देखा तो देखो यही नहीं है कि जब आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस देखोगे तो हर बार मल्टीप्लाई 2 से ही करना पड़े। जब आपने नंबर का रिलेशन बनाना है ना तो देख लो किस तरह से बन रहा है। 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 देखो बन रहा है ना, 5 दिए 15 और 1 16। फिर आगे देखो 16 दिए 48 प्लस 3, 16 और 48 और 3 कितने हो गए 51 बन गया ना। अब 51 को मल्टीप्लाई 3 करके अब देख लो नंबर किस तरह से चल रहा था। ये वाला मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, फिर आगे बन रहा था मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, फिर आगे आपका बन रहा था मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। ठीक है, देख लो 5 दिया 15 और 1 16, उसके बाद 16 दिया 48 और 3 51 यानी कि 51। उसके बाद 51 इंटू 3 कितने हो जाएंगे आपके 51 इंटू 3 हो जाएंगे आपके 153। बीच में जब 5 ऐड करेंगे हो जाएंगे 158। यहाँ से हमें क्या पता चला कि जहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो क्या है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, फिर मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 यानी कि 8 नंबर्स को बीच में ऐड कर रहा है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे आगे वाले जो टर्म्स मिसिंग है उसमें कौन सा लगेगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 7। ठीक है, तो मुझे बता दो मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 जब करेंगे उसमें कितना आंसर आएगा। मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 जब करेंगे तो आपका आंसर कितना रहेगा, आपका आंसर कितना रहेगा, फिर आपका आंसर जो है वो आपका बन जाएगा 481। ठीक है, 481। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है 416 देन उसके बाद है आपका 36 देन उसके बाद आपको ये मिसिंग टर्म जो है वो निकालनी है, उसके बाद है आपका 100। ठीक है, ये बता दो मुझे इसका क्या आंसर आएगा। बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन है ये। भाई कोई भी क्वेश्चन करना है नंबर सीरीज का, सबसे पहले क्या करना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाओ। इसमें क्या लगेगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगेगा। 4 चौके 16, 16 अगर 4 के साथ कर रहा है तो नहीं बनेगा। 4 तियां 12 प्लस 4 कर रहा है तो 16 तियां 48 हो जाएगा, फिर भी नहीं बनेगा। यहाँ से तो दिख रहा है कि पहला मेथड फेल हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, गैप से चलेंगे। तो अगर हम जब यहाँ पे गैप देखें तो यहाँ पे गैप आ रहा है 12 का, तो ये आगे काफ़ी दूर चला गया, इसका मतलब यहाँ से भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसका किस तरह से निकलेगा। अगर मैंने आपको यहाँ पे बताया फोर्थ वाला मेथड क्या है कि जो स्केयर और क्यूब वाले फॉर्म में होते हैं ना, वो उनमें कोई भी लॉजिक या कोई भी वहाँ पे मेथड नहीं लगता, वो सीधे सीधे नंबर्स होते हैं स्केयर और क्यूब वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस देखो ये सभी के सभी नंबर्स जो हैं आपको स्केयर की फॉर्म में दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में मेथड जो था, जो आपका रूल लगा हुआ था, वो कौन सा था, स्केयर और क्यूब वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये किसका स्केयर है, 2 का स्केयर है। ये कितने का स्केयर है, 4 का स्केयर। ये है आपका 6 का स्केयर। अब मुझे बता दो 2 का स्केयर, 4 का स्केयर, 6 का स्केयर, उसके बाद किसका स्केयर आना था यहाँ पे, 8 का स्केयर। ठीक है, देन उसके बाद 10 का स्केयर, तो 100 आगे ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका पता चल जाएगा ये स्केयर वाली फॉर्म के क्वेश्चन थे और इसमें सीधा स्केयर पूछा हुआ था किसका, 8 का स्केयर। तो 8 का स्केयर कितना हो जाएगा 64, और यही आपका आंसर रहने वाला था। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9।
आपको सीरीज दी गई है 2 3 10 15 26, 2 3 10 2 3 10 15 और 26। देन इसके बाद आपको लास्ट वाला नंबर जो है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या कोई बता सकते हैं इसमें कैसे आएगा? करो कोशिश सभी। भाई सबसे पहले क्या करना था आपको? मल्टीप्लाई प्लस माइनस देखना था। मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना हो फिर आपने क्या करना है, इसमें गैप देखना था। तो गैप देख लो कितने का गैप आएगा। सबसे पहले 1 का गैप था, फिर उसके बाद कितने का गैप था, फिर गैप था आपके पास 7 का, फिर उसके बाद कितने गैप है 5 का गैप, फिर उसके बाद कितने गैप है, फिर उसके बाद कितने गैप था आपके पास 11 का गैप था, ठीक है। क्या वहाँ से कुछ बन रहा है? 1 7 5 11 नहीं बन रहे ना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसके ऊपर आप फिर से गैप निकाल लोगे। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है +6 का, यहाँ पे गैप आ रहा है आपके पास -2 का, फिर इसके बाद कितने का गैप आ रहा है +6 का। हाँ, यहाँ से हमें पता चल गया कि सीरीज जो थी ये गैप से निकलने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब मुझे बताओ +6 -2 +6 है, अब क्या आएगा फिर से -2। तो भाई 11 में से -2 का गैप निकालेंगे, फिर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अब ये 9 क्या कर रहा था, यहाँ पे प्लस कर रहे थे। तो भाई जब 26 में से 9 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 35, ठीक है। तो ये थे आपके नंबर सीरीज के आज के टॉपिक में किसके नंबर गैप से निकलने वाले क्वेश्चन और मल्टीप्लाई प्लस माइनस से निकलने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप सभी को अच्छी तरह से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इससे और भी बढ़िया वाली एग्जांपल लेके आएंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर सिस्टम में बस यही था जो स्टार्टिंग में आपको मैंने बोला था कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप लॉजिक ढूंढोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस अप्लाई करोगे ना कि कौन कौन से रूल से निकल रहा है, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा नंबर सीरीज़ को आसान करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।